बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। जैसा कि आप जानते हैं कि मजलिस वहदत मुस्लिमीन पाकिस्तान अपनी इब्तदा से इस बात पर यकीन रखती है कि जब तक उम्मत के दरमियान वहदत कायम नहीं होगी और अपने फ़रूई इख्तिलाफ़ात को बाला नज़र रख कर अपनी बुनियाद खुदा की ज़ात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात कुदसिया और कुरान पाक जो कि हमारे मुश्तरकात हैं, जब तक हम इसके ऊपर मुत्तफ़िक होकर आगे नहीं बढ़ेंगे उम्मत को वहदत में नहीं परोएंगे। ना हम ज़िल्लत और रसवाई से बच सकते हैं और ना अपने वतन को तरक्की की राहों पर गामज़न कर सकते हैं। इसमें अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस वहदत मुस्लिमीन ने बेपनाह काम किया और मसालक के दरमियान एक मसाली आहमांगी कायम करने में कामयाब हुई। आज पाकिस्तान में जो तकफ़ीरी गिरोह थे, जो ये समझते थे कि हम पाकिस्तान में फ़िरका वराना फ़ज़ा को कायम करके आइंदा आने वाली नस्लों में इस फ़साद को, इस नफ़रत को के बीज को बो के मुल्क के अंदर इंतशार पैदा करके मादरे वतन को नुकसान पहुंचाएंगे, कमज़ोर करेंगे। आज अल्हम्दुलिल्लाह वो ख़ुद कमज़ोर हो चुके हैं। आज पाकिस्तान के अंदर वहदत की फ़ज़ा कायम है। तमाम मसालिक, न सिर्फ मसालिक बल्कि मज़ाहब के दरमियान एक मसाली आहमांगी जो है वो पाई जा रही है। तो मैं समझता हूँ कि मजलिस वहदत मुस्लिमीन अपने अहदाफ की तरफ बढ़ रही है। लिहाजा हमने ये फ़ैसला किया कि 26 दिसंबर को 2021 ऐसे तमाम दोस्त अहबाब जिनका ताल्लुक़ मुख्तलिफ़ शोबाए ज़िंदगी से है, जिसमें हमारे सहाफ़ी बिरादरान भी हैं, वकला बिरादरी भी है, ताजर हज़रात भी हैं और तमाम मसालक के जय्यद उलमा इकराम भी हैं, जिन्होंने हमेशा अमन भाईचारे के लिए काम किया, अमन और भाईचारे के लिए कोशिश की और ख़ुसूसी तौर पर अहले फ़ैसलाबाद और फ़ैसलाबाद के बासी इस बात में काबिल सताइश हैं। इनको मैं तहसीन पेश करता हूँ कि फ़ैसलाबाद में फ़िरका वराना आहमांगी मसाली है और बैनुल मज़हब आहमांगी भी मसाली है। और हम देखते हैं कि मुल्क के दूसरे हिस्सों में अगर कोई फ़िरका वराना बुनियाद पर कोई मसला पैदा होता भी है तो अल्हम्दुलिल्लाह फ़ैसलाबाद में उसके असरात जो हैं वो सोसाइटी पे नहीं आते। तो ऐसे दोस्त जो इस काविश में और इस सारी जदोजहद में और मुल्क और कौम को अमन देने के लिए और इस शहर के अमन को बचाने के लिए हमेशा हमारे शाना बशाना रहे हैं और हमेशा इन दोस्तों ने मेरिट की बात की है, इंसाफ की बात की है, मसलकों को बाला ताक रख कर मुसलमान होने की बात की है, बाहमी रवादारी, प्यार, मोहब्बत, अखुवत की बात की है। तो हम समझते हैं कि इन दोस्तों को हमें ओबलाइज करना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए। और चूँकि इन्होंने जो मर्दाना वार किरदार अदा किया है, उस किरदार की बुनियाद पर ही फ़िरका वाराना आहमांगी यहाँ पे मौजूद है और दुश्मन की तमाम साजिशें जो इस हवाले से वो करता है या करने की कोशिश करता है वो नाकाम होती हैं। तो लिहाजा ऐसे मुजाहिदीन को, ऐसे दोस्तों को, ऐसे अफराद को जो मिल्लत में वहदत चाहते हैं, पाकिस्तान की तरक्की चाहते हैं, मुल्क व कौम की खुशहाली चाहते हैं, उन दोस्तों को उनका हक़ है हमारे ऊपर कि हम उनको जो है अमन अवार्ड जो है वो उससे नवाजें। तो इसके लिए ये ख़ुसूसी तकरीब जो है 26 दिसंबर को ज़िला कौंसल बार कायद-ए-आज़म हॉल जो डिस्ट्रिक्ट बार कौंसिल में वहाँ पे ये तकरीब मुनक़्क़द हो रही है, जिसमें मजलिस वहदत मुस्लिमीन की मरकज़ी और सूबाई क़यादत भी मौजूद होगी। और ख़ुसूसी तौर पर इस तकरीब के मेहमान हैं अल्लामा राजा नासिर अब्बास जाफ़री साहब,
جن کی ویژن کے مطابق یہ سارا عمل کیا جا رہا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تمام ہمارے دوستوں کے لیے باعث مسرت اور خوش قسمتی کا باعث ہوگا کہ خود راجہ ناصر عباس جعفری صاحب جو ہے وہ اپنے ہاتھ سے یہ امن ایوارڈ جو ہے ان دوستوں کو پیش کریں گے۔ تو یقیناً اس کے پیچھے تھیم اور مقصد جو ہے وہ سوائے اس کے کوئی نہیں ہے کہ ہم ملک میں امن اور وحدت چاہتے ہیں۔